हर दिन तकरीबन 1264 एक्सीडेंट होते हैं। दोस्तों किसी भी एक्सीडेंट में पहला जो 1 घंटा होता है उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। 3441 ALS कैटेगरी की एम्बुलेंस है, मतलब एवरेज आपको 50,000 पॉपुलेशन पे एक एम्बुलेंस, एक स्टैंडर्ड है, वो होना ज़रूरी है। हमें वर्स्ट केस के लिए तैयार होना है, बेस्ट केस के लिए नहीं। जय हिंद दोस्तों। कुछ दिन पहले ब्लिंकिट ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस। तो दोस्तों हमारे जहन में भी ख्याल आया कि हम इस मार्केट के ऊपर स्टडी करें। भारत में ये जो एम्बुलेंस का मार्केट है, कैसा मार्केट है, उसके ऊपर हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ऑटो मार्केट के बारे में तो कई सारे रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे, बट दोस्तों ये जो एम्बुलेंस का मार्केट है, ये पूरे के पूरे ऑटो OEM मार्केट का एक माइक्रो मार्केट है, जिसके ऊपर शायद अभी भी किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि ऐसे ऐसे माइक्रो सब सेगमेंट पे आपके लिए एक स्टडी वीडियो लाया जाए। तो आज के वीडियो में हम भारत के एम्बुलेंस मार्केट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये मार्केट कैसा है करंटली, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एम्बुलेंस कौन कौन से प्रकार की होती है, इनका रिक्वायरमेंट क्या होता है, और आगे जाके किस प्रकार की ग्रोथ आप इस मार्केट में देख सकते हैं, इसके बारे में हम ब्रीफ में वीडियो में चर्चा करेंगे। और करंटली कौन कौन सी लिस्टेड कंपनियां हैं जो इस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, उनके बारे में भी हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अनुरोध रहेगा आप सभी से, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों आप इन्वेस्टर न भी हैं तो भी वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो एम्बुलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक क्रिटिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। दोस्तों किसी भी एक्सीडेंट में पहला जो 1 घंटा होता है उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। इस पहले 1 घंटे में जिसको इंजरी हुई है, उसको अगर मेडिकल अटेंशन मिल जाए तो शायद उसकी जान बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसमें ये जो एम्बुलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट योगदान देता है, क्योंकि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, घर पे हुआ हो कोई किसी प्रकार का इशू, या फिर रास्ते पे, वहाँ से हॉस्पिटल के बीच में जो दूरी है उसके बीच में मेडिकल अटेंशन ज़रूरी है, और वहाँ पे एम्बुलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही बड़ा रोल आता है। और उसमें करंटली हमारे भारत में किस प्रकार का एम्बुलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में हमारे पास जानकारी होनी ज़रूरी है। तो यही जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आगे बढ़ें उससे पहले आपके स्क्रीन पर एक डिस्क्लेमर आ रहा है। ये वीडियो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस हम इस वीडियो में आपको नहीं दे रहे हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट आ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप अपना जोखिम समझ के ही किसी भी प्रकार का निवेश कीजिए। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट नहीं है। ये डिस्क्लेमर ध्यान में रख के ही आप आगे बढ़िएगा और इस वीडियो को एज ए इंफॉर्मेटिव वीडियो ही कंसिडर कीजिएगा। तो दोस्तों एम्बुलेंस एक बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसे माना जाता है किसी भी देश के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। दोस्तों सबसे पहले चर्चा करते हैं एम्बुलेंस के क्या टाइप है। तो करंटली 2 मेजर टाइप है एम्बुलेंस के। पहला है आपका ALS एम्बुलेंस, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, जिसके अंदर आप इसे कह सकते हैं कि एक चलता फिरता ICU है। जो आप देखें, जो क्रिटिकल कंडीशन में कोई पेशेंट होता है तो उसको एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है। और दोस्तों दूसरा टाइप होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, जिसमें आपका बेसिक जिस प्रकार का लाइफ सपोर्ट रिक्वायरमेंट होता है वो सारे अगर आप देखें वहाँ पे अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट रहेंगे जो बेसिक रिलेटेड, जो लाइफ सपोर्ट रिलेटेड, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया या आपका, या फिर आपका बेसिक अगर आप देखें हार्ट रेट मॉनिटर सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें उस एम्बुलेंस में रहेगी। पर वहाँ पे किसी प्रकार की सर्जरी एम्बुलेंस के अंदर नहीं कर पाएंगे, जिसके सामने जो आपका ALS एम्बुलेंस का टाइप है उसके अंदर अगर रिक्वायर हो तो उसके अंदर सर्जरी भी की जा सकती है। दोस्तों जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोनों के दोनों प्रकार के ALS और BLS, उसके बीच में डिफरेंस क्या है वो डेटा आपके सामने आ रहा है, तो आप पॉज करके भी डिटेल में इसको स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा भी एक टाइप है एम्बुलेंस का, जिसे कहते हैं पेशेंट्स ट्रांसफर एम्बुलेंस। बेसिकली ये अगर आप देखें पेशेंट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसके अंदर
ज़्यादातर अगर आप देखें इक्विपमेंट नहीं होते हैं, तो जनरली प्रेगनेंसी हो गई या छोटी मोटी इंजरी हो गई, तो उसमें इस प्रकार का एम्बुलेंस का अगर आप देखें उपयोग आता है। तो दोस्तों, भारत में अगर आप देखें ये जो पूरा का पूरा एम्बुलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक इनिशिएटिव है उसके अंदर चलाया जाता है। 2003 में शायद इसको लॉन्च किया गया था, नेशनल हेल्थ केयर मिशन। उसके अंदर अगर आप देखें नेशनल एम्बुलेंस सर्विस भी लॉन्च की गई थी, जो आप 108 नंबर डायल करते हैं या 102 नंबर डायल करते हैं और एम्बुलेंस आ जाती है, वो इस सर्विस के अंतर्गत आता है। और उसके हिसाब से दोस्तों, भारत में करंटली कितनी ऑपरेशनल एम्बुलेंस है पूरे के पूरे भारत में, अगर आप देखें एनएचएम के अंदर, बाकी कुछ प्राइवेट भी रहेगी, तो उसमें आप देखें 17,495 ही एम्बुलेंस है इसमें करंटली इंडिया में ऑपरेटेड, अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर, जिसमें से अगर आप देखें 3,441 ALS कैटेगरी की एम्बुलेंस है। मतलब 3,441 ही ऐसी एम्बुलेंस है जिसके अंदर एडवांस लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट अवेलेबल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करंटली जो हमारा पूरा का पूरा एम्बुलेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका स्टेटस क्या है। दोस्तों, कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे बाइफर्केशन देख रहे हैं, तो जिसमें अगर आप देखें 50% जो टोटल एम्बुलेंस है एनएचएम के अंदर, वो अगर आप देखें BLS कैटेगरी एम्बुलेंस है, बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। उसके अलावा तकरीबन 10% एम्बुलेंस ALS कैटेगरी में आती है, और अगर आप देखें तकरीबन 14% एम्बुलेंस अगर आप देखें पेशेंट ट्रांसफर सिस्टम के अंदर आती है। उसके अलावा बाइक एम्बुलेंस भी रहती है, बोट एम्बुलेंस भी रहती है। तो ये भी कुछ अलग अलग प्रकार के एम्बुलेंस के टाइप है। एयर एम्बुलेंस भी अभी कुछ कुछ जगह पे अवेलेबल है। दोस्तों, हमने डेटा फेच करने की कोशिश की कि करंटली भारत में कितनी रजिस्टर्ड एम्बुलेंस है। जो ये डेटा आपने देखा तकरीबन 17,000 एम्बुलेंस, ये तो आपका एनएचएम के अंदर एम्बुलेंस है या स्टेट के अंदर जो एम्बुलेंस चलती है वो। इसके अलावा भी कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपना एम्बुलेंस रखती है, कई सारे NGO भी अपना एम्बुलेंस रखते हैं। तो वाहन से हमें ये डेटा मिला, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर आप देखें पोर्टल है अलग अलग व्हीकल रजिस्ट्रेशन का, तो ये डेटा भी हमने आपके लिए फेच किया है। तो वाहन का डैशबोर्ड, वहाँ से हमने ये डेटा फेच किया है कि कितनी एम्बुलेंस अब तक भारत में रजिस्टर है। इसमें से शायद कुछ ऑपरेशनल भी है और कुछ अगर आप देखें एंड ऑफ लाइफ में भी शायद पहुँच चुकी होगी, तो वो डेटा अवेलेबल नहीं है। टोटल कब से है डेटा वो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, बट टोटल 1.9 लाख एम्बुलेंस वाहन में रजिस्टर हुई है अब तक। कुछ उसमें से अगर आप देखें एंड ऑफ लाइफ में भी पहुंच गई होगी। इसमें अगर आप देखें 2021 में कोविड के बाद अगर आप देखें 14,232 एम्बुलेंस रजिस्टर हुई, 2022 में 12,752, 2023 में तकरीबन 11,964 एम्बुलेंस रजिस्टर हुई, और 2024 में पिछले साल 11,729 एम्बुलेंस रजिस्टर हुई। तो हर साल ऑन एवरेज तकरीबन 11 से 12,000 नई एम्बुलेंस रजिस्टर होती है वाहन पोर्टल के अंदर, जिसमें अगर आप देखें सिर्फ आपके ALS एम्बुलेंस नहीं, बाकी भी कई प्रकार के एम्बुलेंस के टाइप होते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जिसमें आप देखें तो आपके BLS एम्बुलेंस हो गए, फिर आपके टू व्हीलर भी कुछ कुछ एम्बुलेंस की तरह रजिस्टर होते हैं, वो भी इसमें रजिस्टर करना पड़ता है। कई सारे NGO एम्बुलेंस चलाते हैं, फिर डेड बॉडी ट्रांसफ़र के लिए भी कुछ एम्बुलेंस यूज़ की जाती है। तो वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे आ गया। तकरीबन अगर आप देखें हर साल 11-12 हज़ार एम्बुलेंस रजिस्टर होती है। दोस्तों, आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 144 करोड़ का। दोस्तों, जो एक हमने डेटा फेच किया, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जो आपके लो टू मिडिल इनकम कंट्री होती है जैसे कि इंडिया है, वहाँ पे ऑन एवरेज आपको 50,000 पॉपुलेशन पे एक एम्बुलेंस, एक स्टैंडर्ड है वो होना ज़रूरी है। इंडिया में 1 लाख पॉपुलेशन पे भी अभी एक एम्बुलेंस नहीं है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, इंडिया में रोड एक्सीडेंट की संख्या भी बढ़ती जा रही है। रोड फैटलिटी रेट कितना है, 1 लाख पॉपुलेशन में तकरीबन 18.9 व्यक्तियों की मृत्यु, मतलब तकरीबन 19 व्यक्तियों की मृत्यु सालाना रोड एक्सीडेंट से होती है। तो ये एक बहुत बड़ा, 1 लाख पॉपुलेशन पे तकरीबन 19 लोगों की मृत्यु एक्सीडेंट के कारण होती है। ये एक बड़ा क्रिटिकल अगर आप देखें नंबर है। दोस्तों, जैसे हमने बताया था गोल्डन आवर, जब एक एक्सीडेंट होता है उसका जो पहला घंटा होता है, एक्सीडेंट होने के बाद का जो पहला घंटा होता है जिसे गोल्डन आवर कहते हैं, उसमें अगर उस व्यक्ति को इमीडिएट मेडिकल अगर आप देखें ट्रीटमेंट मिल गई तो शायद उस व्यक्ति की जान भी बच सकती है। तो वहाँ पे ये एम्बुलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, और अब कई सारी गवर्नमेंट भी अगर आप देखें धीरे धीरे अपना कैपेक्स कर रही है एम्बुलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। दोस्तों, हमने और भी एक डेटा फेच किया कि इंडिया में कितनी मृत्यु होती है रोड एक्सीडेंट के कारण, रोड एक्सीडेंट कितने होते हैं, कितनी मृत्यु होती है, कितनी इंजरी होती है। तो 2022 में 4 लाख
61,312 रोड एक्सीडेंट हुए हैं, जो पुलिस रिकॉर्ड में है। कुछ उससे ज़्यादा अगर आप देखें हुए होंगे डेफिनेटली, कुछ रिकॉर्ड में नहीं आते हैं। हम सब जानते हैं कैसे हमारा पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। तो रिपोर्टेड एक्सीडेंट है 2022 के 4,61,312। उसमें से अगर आप देखें तकरीबन 1.68 लाख लोगों का अगर आप देखें मृत्यु हो गई उस एक्सीडेंट के कारण। तो ये बड़ा नंबर है दोस्तों। 4,61,000 ये 2022 का नंबर है। उसके हिसाब से हर दिन तकरीबन 1264 एक्सीडेंट होते हैं। दोस्तों एम्बुलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास 17,500 एम्बुलेंस ही है। कुछ और अगर आप प्राइवेट एम्बुलेंस भी मिला ले 20,000 होगी शायद। दोस्तों सोचिए 1200 तो रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं ऑन एवरेज। सिर्फ एक्सीडेंट की बात हो गई, एम्बुलेंस का रिक्वायरमेंट और भी कई सारे जगह पे होता है। कोई आपका फायर हो गया, वहाँ पे भी आपको एम्बुलेंस चाहिए। कोई पर्टिकुलर अगर आप देखें घर में कोई किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आ गया, उसमें भी आपको एम्बुलेंस चाहिए। और भी कई सारे ऐसे रिक्वायरमेंट है। प्रेगनेंसी में भी कुछ लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं, वो भी ज़रूरी है। और भी कई प्रकार के ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के अगर आप देखें इलनेस होते हैं जहाँ पे एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें रोड एक्सीडेंट ही एक एम्बुलेंस के लिए यूज़ केस नहीं बनता है, कई सारे यूज़ केस है। और हमारे पास अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दोस्तों जो हमारे पुराने फॉलोअर हैं जानते हैं, हमने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था, तकरीबन 3-4 महीने हो गए, भारत का जो हेल्थ केयर कंज्यूमर क्लास नया उभर के आ रहा है उसके ऊपर। दोस्तों उसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर किया था, जो हम स्लाइड आपके सामने रख रहे हैं। भारत में 144 करोड़ की आबादी है। हम एक यंग कंट्री है वो हम मानते हैं, बट दोस्तों हम धीरे धीरे एक ओल्ड कंट्री भी बनते जा रहे हैं। वो डिटेल वीडियो भी आप देख सकते हैं। पर दोस्तों करंटली भारत में तकरीबन 19 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आयु 55 साल से ऊपर की है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो कई सारे इलनेस आते हैं जिसमें आपको एम्बुलेंस का शायद एप्लीकेशन बन सकता है। आने वाले 7 साल में यही 18 करोड़ बढ़ के तकरीबन 29.3 करोड़ बन जाएंगे। 29.3 करोड़ व्यक्ति 2030 में रहेंगे जिसकी आयु 55 साल से ऊपर की रहेगी। और दोस्तों धीरे धीरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको हेल्थ के रिलेटेड इशू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसी संख्या धीरे धीरे भारत में बढ़ रही है। तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस प्रकार से बढ़ रहा है? शायद नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों 29 करोड़ 2030 में ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी आयु 55 साल से ऊपर की। हम मान भी ले उनमें से सिर्फ 1% व्यक्तियों को साल में मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो भी वो 29 लाख व्यक्ति हो जाते हैं। 29 लाख व्यक्ति, जिसका अगर हम एवरेज डेली लगाएं तो 8,000 व्यक्ति पर डे जिनको शायद ऐसे एम्बुलेंस सर्विस की रिक्वायरमेंट बन सकती है। दोस्तों डेफिनेटली ये नंबर है, नंबर के साथ आप कुछ भी खेल सकते हैं। आप कहेंगे कि इतने सारे व्यक्ति नहीं होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। 1% नहीं 2% भी लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है या उससे भी कम पड़ सकती है। बट दोस्तों हमें वर्स्ट केस के लिए तैयार होना है, बेस्ट केस के लिए नहीं। सभी लोग इंडिया में हेल्दी तो है नहीं। तो डेफिनेटली एम्बुलेंस एक बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक प्राइम से रिसर्च एक हमने रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके हिसाब से अगर आप देखें भारत में ये जो एम्बुलेंस का मार्केट है, अब मार्केट पे आते हैं। ये हमने चर्चा की क्या एक केस है, क्या इशू है, मेजर इशू है, छोटा मोटा इशू नहीं है, ये एक मेजर इशू है। एम्बुलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इक्विप नहीं है भारत में जिस प्रकार से भारत को रिक्वायर्ड है। दोस्तों 1.5 बिलियन यूएसडी का ये मार्केट है करंटली। तकरीबन अगर आप देखें 12,500 करोड़ का ये मार्केट बनता है। और ये मार्केट शायद यहाँ से 6 से 7% के CAGR से बढ़ सकता है इस रिपोर्ट के हिसाब से। इसमें मेजर प्लेयर कौन से हैं? तो फोर्स सबसे बड़ा प्लेयर है। आप भी अगर आप बाहर जाएंगे कोई भी एम्बुलेंस का ब्रांड देखेंगे तो उसमें फोर्स मोटर ही मेजरली रहती है। फोर्स मोटर दोनों प्रकार का एम्बुलेंस बनाती है, BLS और आपका ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। फिर टाटा मोटर का विंगर ब्रांड आता है, वो भी अगर आप देखें एम्बुलेंस में यूज़ होता है। रिसेंटली SML भी इसमें एंटर हुई है। तो ये 3 मेजर प्लेयर हैं इस सेगमेंट पे। हम बाइक एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। तो ये 3 मेजर OEM है। उसके बाद डेफिनेटली सर्विस प्रोवाइडर जैसे ब्लिंकिट जैसे कंपनियां हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल अपने पास एम्बुलेंस रखती है, कुछ दूसरे भी प्राइवेट प्लेयर हैं जो सर्विस देते हैं एम्बुलेंस की। बट ये जो मैन्युफैक्चर है एम्बुलेंस के, ये 3 मेजर प्लेयर हैं, जिसमें से फोर्स मोटर है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फोर्स मोटर सबसे बड़ा प्लेयर है कंपनी के हिसाब से। उनका मार्केट शेयर 80% का है इस सेगमेंट के अंदर। दोस्तों रिसेंटली ही यूपी गवर्नमेंट से फोर्स मोटर को कल के दिन ही तकरीबन 2500 एम्बुलेंस का बड़ा ऑर्डर भी मिला हुआ है। और दोस्तों ऐसे ऑर्डर आगे जाके भी इशू हो सकते हैं।
भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और एम्बुलेंस इसका एक छोटा सा पार्ट है बट बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है, जिसको यहाँ से अगर आप देखिए इम्प्रूव करने के लिए डेफिनेटली कई सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियाँ भी आगे आएगी। दोस्तों, एक एनेक्डोट हम देने चाहें कि ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। 300 करोड़ रुपए सालाना गवर्नमेंट पॉपकॉर्न से कमाती है जीएसटी के माध्यम से। एक एएलएस एम्बुलेंस होती है, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, फोर्स मोटर का हमने प्राइस देखा था, तकरीबन 27 लाख के आसपास आता है। उसमें डेफिनेटली आपको स्टाफ भी थोड़ा डिप्लॉय करना पड़ेगा, जिनके पास अलग अगर आप देखें एक्सपर्टाइज हो। तो 30 लाख का आप एवरेज कोस्ट मान लीजिए कि स्टाफ का भी थोड़ा बहुत अगर आप देखें सैलरी आपको तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। जब आप एम्बुलेंस डिप्लॉय करते हैं तो तकरीबन 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। तो दोस्तों, 300 करोड़ सालाना अगर जीएसटी पॉपकॉर्न से कमा रही है गवर्नमेंट, 1000 एम्बुलेंस सालाना एएलएस कैटेगरी की गवर्नमेंट खरीद के दे सकती है आपके एनएचएम को, नेशनल हेल्थ केयर मिशन को। जीएसटी ये अगर आप देखें प्रोवाइड करें तो एक अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट कर सकती है कि चलो आपने पॉपकॉर्न से 12% जीएसटी ले ली, तो उसको कहाँ डिप्लॉय, कुछ ऐसे जगह पे डिप्लॉय करना ज़रूरी है जिससे पूरे के पूरे समाज को फ़ायदा हो। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसके हिसाब से बड़ा समाज को फ़ायदा हो सकता है। जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट इंडिया में 1 लाख एम्बुलेंस तो ज़रूरी है। 1 लाख से भी ज़्यादा एम्बुलेंस शायद चाहिए। हमने चाइना का डेटा पढ़ा, चाइना टारगेट कर रही है आने वाले 5 साल में अपने एम्बुलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 लाख तक लेके जाने की। यूएस में तकरीबन ये 1 लाख से ऊपर का नंबर है, उनकी पॉपुलेशन हमारे से बहुत ही कम है। तो डेफिनेटली हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा एम्बुलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इक्विप नहीं है, जिसमें शायद ब्लिंकिट जैसी कंपनियां अगर आप देखें इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ सकती है। पर दोस्तों, डेफिनेटली ये एक नीश मार्केट है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम चर्चा करें तो भी आप देख सकते हैं, बाकी सोशल कोस्ट भी बहुत ही बड़ा है यहाँ पे। तो आप डेफिनेटली इस मार्केट को स्टडी कीजिए और अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो जैसा कि आप जानते हैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए हमने तैयार किया है। किसी भी निवेश के डिसीजन लेने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर लेनी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारे इंडिया में पर लाख पॉपुलेशन पे कितने एम्बुलेंस होने ज़रूरी है, बीएलएस और आपका एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस? आप नंबर ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और आप भी डेफिनेटली कुछ इनपुट देना चाहें तो उसको भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी अपने अभिप्राय दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।